नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में। हम देखते हैं जब भी छोटे बच्चों की बात आती है, उनके पेशाब करने की बात आती है तो कई बार उनके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान रहते हैं। कई बार जो बच्चे का उम्र है वो 7-8 साल या 10 साल भी हो जाता है, फिर भी वो बेड पे टॉयलेट कर देता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ये किन कारणों की वजह से होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं बच्चों को। और इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। साथ ही आपको बता दें कि यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें, तो वो बेड पे टॉयलेट करते हैं कम उम्र में तो समझ आता है, लेकिन वही बच्चे जब 10 साल के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं, 8-9 साल के भी हो जाते हैं, अगर वो बेड पे टॉयलेट करते हैं तो एक ये समस्या बन जाती है पेरेंट्स के लिए भी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो कैसे बच्चों को दे सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं पेरेंट्स, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न तुम्हारा ये है। और जनरली इस विषय पर लोग बात नहीं करते हैं। इस विषय पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है कहीं पर। इसलिए तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मैं तुमको ये बताऊं कि मुझे समय समय पर मेरे पास लोग पेरेंट्स आते हैं, जो बच्चा या बच्ची 10 साल या 12 साल का, कभी कभी तो कॉलेज जा रही है, इस पूरे स्कूल के पीरियड में वो बिछावन पर पेशाब करती है या करता है। कॉलेज जाने के बाद भी हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में पहुंचता है और बिछावन पर पेशाब कर दिया। समझ लो कितना एम्बेरसिंग है। बहुत ऐसे बच्चे, ऐसा कोई नहीं कि मानसिक उनके साथ कोई समस्या है। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम उनकी बहुत सीरियस होती है, जिसका इलाज हम लोग करते हैं और ठीक हो जाता है। अब बताता हूँ। 6-7 साल तक यदि बच्चे यदि बिछावन पर पेशाब करते हैं तो दैट इज नॉट अननेचुरल। लेकिन 10 साल पहुँचते पहुँचते उनको चाहिए कि वो बिछावन पर पेशाब न करें। यदि 10 साल के बाद भी बच्चा बिछावन पर पेशाब कर रहा है तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको मूत्र रोग विशेषज्ञ के यहाँ लाएं। उसको कभी भी उस ऐसे बच्चे को कहीं और दूसरे डॉक्टरों से न दिखाएं, क्योंकि मूत्र रोग विशेषज्ञ को पता है कि उसका इलाज किस तरह से करना है। अब बताता हूँ। बच्चा 10 साल हो, 12 साल हो, 14 साल हो, या बच्चा है बच्ची 18, एक बेसिक पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री इज ए मस्ट। पहले तो देखते हैं कि चाइल्ड का मेंटल स्टेट कैसा है। यदि प्रॉपर इंटेलिजेंट चाइल्ड है तब फिर हम देखते हैं कि इस घर में कितने बच्चे हैं, और उन बच्चों में दूसरे बच्चे जो हैं उनका क्या स्टेटस रहा है, पेशाब बिछावन पर उन्होंने कभी किया नहीं किया, ये बच्चा जो है किस तरह का है, फर्स्ट चाइल्ड है, सेकेंड और लास्ट चाइल्ड है, या बीच में है। 5 बच्चे हैं उसमें, बीच में उसको कोई पूछिए नहीं रहा है। साइकोलॉजिकली उसको थोड़ा सा अपने आप को, जिसको कहते हैं नेग्लेक्टेड टाइप का चाइल्ड है तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ये जानना चाहते हैं कि बच्चा पेशाब जो रात में करता है उसका तुरंत उठ जाता है और उठ करके जाता है कि हमारा बिछौना पेशाब हो गया। कोई बड़ी तेज बच्चा होता है, 10-12 उठ उठ करके भी पैजामा उजामा बदल लेगा या हाफ पैंट बदल लेगा, और जो बेड है बेड पर कुछ और डाल करके सो जाएगा। ये एक तरह का चाइल्ड हुआ। दूसरे तरह का चाइल्ड हुआ, बिछौने पर सुतले रहेगा, रात भर उसी पे मुतते ही रहेगा। नॉट बॉदर्ड, द चाइल्ड इज नॉट बॉदर्ड कि बिछौने पर पेशाब कर रहे हैं, तो उसका इलाज एक दूसरे ढंग से किया जाता है। तो इस तरह के 2 तरह के ये बच्चे हैं, तो ये सब पूछना पड़ता है इन बच्चों के हिस्ट्री में। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि कोई फिजिकल तो ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे लड़की लोग में एक्टोपिक यूरोटर हो जाता है, या लड़के में भी हो सकता है। अब उसके चलते दिन में भी उसका बिछौना पर भीग जाता है और रातों में इनकॉन्टिनेंस होता रहता है। अब वो सब बहुत डिटेल बात छोड़ दो। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ग्रॉसली देखा जाता है, ऐसे कोई समस्या तो नहीं है। फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ये देखने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन में भी जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं, रात में बिछौना पर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उनका पेशाब की थैली छोटी है, उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम है, या जन्मजात उनको नस का प्रॉब्लम है,
रीढ़ के नस में जन्मजात बहुत सी समस्याएं होती हैं, जिसके चलते जो नर्व सप्लाई ब्लैडर का वो गड़बड़ है। तो ऐसे बच्चे दिन में भी जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं, चाहे दिन में भी पेशाब छूट जाता है और रात में बिछावन पर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम रूल आउट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन से, तो पक्का से जिसको तो टिपिकल बेड वेटिंग जो है नॉक्चूरिया, उस स्थिति में आते हैं। तब उसको कैसे टैकल करना चाहिए? कोई फिजिकल प्रॉब्लम बच्चे को नहीं है, बाकी नहीं। नंबर 1 मैं जो बताता हूँ माता पिता को कि देखो भाई, इसको जो है 6 बजे के बाद, शाम के बाद, बच्चा यदि 9 बजे सोता है, 6 बजे शाम के बाद पानी एकदम मत पिलाओ। पानी मत पिलाओ। खाने के साथ एक आध कप पानी पिए तो पिए, दिन भर जो पानी पीना है पिए। एक दूसरा, सोने के पहले उससे प्रार्थना करवाओ बैठ करके कि हे भगवान, यदि हमको पेशाब लग जाए तो हमको जगा दीजिएगा। और बहुत मन से प्रार्थना करवाइए, हे भगवान, हमको यदि पेशाब लग जाए तो हमको जगा दीजिएगा। 3 बार से 5 बार तक ऐसा बोल के तब बच्चा सोए। तीसरा, पेरेंट्स को पता रहता है कि कितना बजे के करीब बच्चा जो है या बच्ची पेशाब करती है। अलार्म हम दे देते हैं। तो 12 बजे रात में यदि उसको बेड वेटिंग होता है तो ठीक 11:30 बजे अलार्म बज जाएगा। कितनी तेजी से अलार्म बजेगा, बच्चा न उठे तो बच्चा की माँ तो जरूर उठ के उसके रूम में जाएगी और पेशाब करा देगी। चौथा, यदि उसके बावजूद भी बचवा पेशाब कर दिया तो राते में उसको उठा करके और जा करके थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है। समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड। बच्चे को उसी समय जाकर नहवा दो, नहवा हुआ करके तब सुताओ। उससे उस पर असर साइकोलॉजिकल पड़ेगा कि एकदम अलर्ट रहेगा। ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो बचवा उसी प्रसव करके पड़ा रहता है या पड़ी रहती है। उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कड़ाई करना। तो इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी यदि, हाँ, और एक मैं कैलेंडर देता हूँ बच्चे को खुद देखने के लिए। तो कैलेंडर में जिस दिन तुम पेशाब करोगे या करोगी बिछावन पर, उस दिन लाल से घेरो उस डेट को, और जिस दिन नहीं करोगी उसको ब्लू से घेरो। तो एक साइकोलॉजिकल रहता है कि लाल मेरा क्यों हो जाए। तो इस तरह से उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, उनका ब्रेन का जिसको कहते हैं रिकंडीशनिंग करते हैं। और थोड़ी सी दवा की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि यदि उनका ज़्यादा इरिटेबल ब्लैडर ऐसा है तो एक छोटा सा हम लोग छोटी दवा देते हैं। एक गोली इसको रात में सोते समय दे देना, इतना मिलीग्राम का। उससे होगा कि ब्लैडर बहुत ये नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। एक और इलाज हम लोग करते हैं, 4 बजे शाम तक, जो बोले कि 6 बजे के बाद पेशाब, तो 4 बजे शाम तक हम लोग करा करके 4 बजे शाम में एक गोली दे देते हैं जिसको हम लोग डायरेटिक कहते हैं, लैसिक डायरेटिक, हल्का डोज, ताकि 4 बजे से बच्चा या बच्ची 9 बजे रात तक जितना पेशाब करना चाहे करे, तब तक दवा का असर भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद रिबाउंड फिनोमिनन होता है। किडनी इतना देर तक जो इतना पेशाब निकाला, तो किडनी से एक्सक्रीशन ही कम हो जाएगा पेशाब का, तो कम पेशाब जमा होगा थैली में और ये होगा। ये डिफिकल्ट केसेस में हम लोग करते हैं। तो यदि इन सब चीज़ों को आपने कर लिया तो हो सकता है कि 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, बच्चा एकदम पहले महीना में आवेगा तो मान लिया 10 ठो लाल लाल है, करते करते तीसरा महीना में खत्म है मामला, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको लोग समझेंगे और नए पेरेंट्स जो है इस पर अमल करेंगे। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने की। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि आप अपने छोटे बच्चों को कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अलग-अलग चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो है जो रात में पेशाब ना करें, और अगर फिर भी वो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।